एक बात आपको हम दावे के साथ कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, एनडीए चुनाव जीत जाएगी। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी ठीक ठाक विधायक नहीं जिता पाती तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उस वक्त पर चिराग पासवान पेच फंसाएंगे। यह बात हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो चीफ स्पोक पर्सन हैं, वो टीवी डिबेट में खुलेआम कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन बनेगा यह फैसला तो विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल जिसको चुनेगा वो बनेगा। वो कहते हैं कि जिसके विधायक के नंबर से ज्यादा होंगे उसी का सीएम बनेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर चुनाव चिराग पासवान एनडीए के साथ रहते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो वो पेच फंसाएंगे। दो प्रकार के सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल कि चिराग पासवान से पेच फंसाकर बीजेपी नीतीश कुमार को कहेगी कि देखिए एक जो एनडीए की महत्वपूर्ण घटक दल है वो आपके सीएम बनने का विरोध कर रही है, लिहाजा अब आप सीएम नहीं बन सकते, सीएम तो कोई और बनेगा और नीतीश कुमार को किनारे उतार दिया जाएगा। दूसरे पर चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान बगावत करेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने पास लाने का प्रयास करेंगे। दोनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनडीए में सीएम कौन होगा इसको लेकर चुनाव के बाद पेच फंसेगा एकदम निश्चित है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे बड़ी बात आप समझिए कि चिराग पासवान बीजेपी जो ये तमाम लोग हैं वो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, लेकिन उनकी ही पार्टी के बड़े नेता जो हैं, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है चिराग पासवान की पार्टी के, वो लाइव डिबेट में जाकर कहते हैं कि जिसके नंबर्स होंगे सीएम वो बनेगा। हमको नीतीश कुमार का नेतृत्व चुनाव लड़ने के लिए स्वीकार है। मतलब चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा चुनाव के बाद यह फैसला एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी तब उसमें होगा। जो चीफ जो स्पोक पर्सन है एलजेपीआर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, जिनका नाम है एके कुमार वाजपेयी, वो एके वाजपेयी कहते हैं कि एक संवैधानिक व्यवस्था है कि विधायक चुनते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा और जिसके नंबर से ज्यादा होंगे उसका ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगी। आप इसका मतलब समझिए। इसका सीधा सा मतलब कि चिराग पासवान अपने पार्टी के नेताओं के मन में एक मैसेज, एक संदेश उन्होंने डालकर रखा है कि चुनाव भले हम एनडीए के साथ लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद आर या पार की लड़ाई करेंगे। आर या पार की लड़ाई आप समझिए। आर या पार की लड़ाई है कि अगर बीजेपी और चिराग पासवान मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, दोनों के इतने विधायक जीत जाएंगे कि वो सरकार बना पाते हैं दोनों केवल मिलकर, नीतीश कुमार की उनको जरूरत नहीं रहती। तब मुख्यमंत्री बनाना होगा तो पहली बात कही जा रही है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा करके बीजेपी उनको दिखा देगी कि देखिए एनडीए में विरोध हो रहा है और एनडीए में जो विरोध हो रहा है इस विरोध को दबाने के लिए आपको हम सीएम नहीं बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब चिराग पासवान जो ये नेता नीतीश कुमार का विरोध करेंगे तो उस वक्त पर नीतीश कुमार मजबूर रहेंगे, वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद यह सब कुछ होगा एकदम निश्चित है। दूसरी बात की चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो पूरी तैयारी में है कि हम सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सीट एनडीए के अंदर कम से कम 50 से 60 हासिल करें कि हम चुनाव लड़ें और जो सीट हमको मिले उनमें से ज्यादा सीट हम जीत पाएं उसके लिए मेहनत करें, जिससे हमारे पास विधायकों का नंबर ज्यादा हो और उसके बाद जब चुनाव का परिणाम आए तो हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर पाए कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ना बन पाए और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए तो हमारा दावेदारी, हमारा दावा आगे बढ़ पाए। फिलहाल जो दोनों बात है उन दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को भरोसा दे रही है, बार बार दे रही है कि आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, पूरा का पूरा एनडीए लड़ेगा।
लेकिन चिराग पासवान की पार्टी आकर कहती है कि नेतृत्व तो आपका रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह चुनाव के बाद डिसाइड होगा। अब इन तमाम चीजों के पीछे का कारण कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की रणनीति है। रणनीति कि चुनाव के बाद चिराग पासवान ये दिखा सके कि ना, चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ने की बात कही गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे नीतीश कुमार जी, ये बात नहीं हमने कहा था। और उस वक्त पर चिराग पासवान पेच फंसाएंगे, इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है। जिन ए.के. वाजपेयी का हम चर्चा कर रहे हैं, वो ए.के. वाजपेयी कोई एलजेपीआर के यूं ही छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, चीफ स्पोक पर्सन है, मुख्य प्रवक्ता के पद पर हैं। जो तमाम दूसरे प्रवक्ता पार्टी के हैं उनको गाइड ये करते हैं, और वो मुख्य प्रवक्ता लाइव टीवी में एक बड़े नेशनल टीवी पर बैठकर कहते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे, इस पर ना हमारी हां है ना है, क्योंकि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें यह तय किया जाएगा और जिसके नंबर्स होंगे चीफ मिनिस्टर वही बनेगा। यह बहुत बड़ी बात है और कहा जाता है कि राजनीति में जो समझने वाले होते हैं वो इशारों को समझ जाते हैं, और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह एक इशारा है कि चुनाव के बाद क्या होगा। अभी चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद तक की तैयारी चिराग पासवान ने कर रखी है, यह इस बात का भी संकेत है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान, जो नीतीश कुमार ने चिराग के साथ किया है, चिराग पूरी तैयारी में है कि इनसे हिसाब बराबर करेंगे, इनसे बदला लेंगे, और बदला ऐसा कि नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी एनडीए के चुनाव जीतने के बाद उनको लगेगा कि मेरी है, उस वक्त पर हम विरोध करेंगे और कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर अगर नीतीश कुमार बनेंगे तो हम एनडीए में बागी बन जाएंगे, हम एनडीए में उनका विरोध कर देंगे। और उस वक्त पर क्या होगा, आप सबको पता है कि बीजेपी कहेगी कि नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। इन तमाम चीजों को लेकर खूब चर्चा है। हमने सोचा कि वाकई में यह बड़ी गंभीर बात है कि बीजेपी एक तरफ कह रही है कि चीफ मिनिस्टर आप ही होंगे, चेहरा आपका ही होगा, दूसरे दल एनडीए के कह रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि नेतृत्व तो आपका होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर किसका होगा यह चुनाव के बाद तय होगा। बाकी हमने जो पूरी कहानी आपको बताई है, यह बड़े दूर तक में बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है इसका एकदम खुले तौर पर संकेत कर रही है। कहा जाता है कि इशारा जो समझ पाता है राजनीति में, वही लंबे रेस का घोड़ा बन पाता है, और शायद चिराग पासवान अभी से इशारा दे रहे हैं, इशारा करवा रहे हैं। बाकी आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? जो हमने आपको बताया एलजेपीआर के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोक पर्सन, मुख्य प्रवक्ता जो हैं पार्टी के, उन्होंने जो कहा है उसके बात पर कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा अपनी राय। बाकी अन्य कुछ जानकारी और कुछ इन तमाम चीजों में से निकलकर सामने आएगी तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप तक पहुंचाएं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।